हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कार्नवालिस का जो टाइम है वो 1786 से 1793 ईस्वी है। 1786 से 1793 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इनके समय के एक प्रमुख कार्य जो इन्होंने अपने शासन के टाइम पर किए जब ये बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर थे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में इस शर्त पर आना स्वीकार किया था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ वह भारत में प्रधान सेनापति भी होगा। उन्होंने लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि अगर उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत में प्रधान सेनापति भी बनाया जाए तो वो भारत में गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल के बहुमत की भी उपेक्षा कर सकेंगे। पार्लियामेंट ने क्या किया था कि पार्लियामेंट ने 1786 में एक एक्ट पास किया और उसमें गवर्नर जनरल और सेनापति पद एक कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल का पद था वो पद और सेनापति का जो पद था वो दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक ही पद बना दिया गया। गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। इस तरह हर प्रकार से शक्तिशाली होकर ही कार्नवालिस जो है भारत आए। कार्नवालिस ने भारत के शासन, न्याय, राजस्व व्यवस्था में कुछ निम्नलिखित सुधार किए जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, जो सबसे पहला उन्होंने सुधार किया वो था व्यापार में सुधार। जुलाहे तथा अन्य कारीगर जो थे केवल उतना ही माल कंपनी को देने के लिए बाध्य होंगे जितने की उनको पेशगी दी जाती है। जुलाहे और जो अन्य कारीगर थे वो केवल उतना ही माल कंपनी को देंगे जितने की उनको पेशगी दी जाती थी। कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट जो सुधार था इनका वो था न्याय संबंधी सुधार। निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता में स्थापित किया गया। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना और 3 बंगाल में और 1 बिहार में की गई। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई और रेवेन्यू कोर्ट को भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालतों की स्थापना की गई। सब कानूनों का संग्रह करके एक कोड का निर्माण कराया गया। सब कानूनों को इकट्ठा किया गया और एक कोड का निर्माण कराया गया जिसे कार्नवालिस कोड कहा जाता है। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। इस कोड के तहत कर और जो न्याय प्रशासन था उसे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट जो सुधार था वो था शासन संबंधी सुधार। पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति के नियम कारण स्वरूप कार्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती है, सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो कौन है, जिसे भारत कौन लेकर आया था, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ही थे। जमींदारों के हाथ से पुलिस कार्य छीन लिए गए। जमींदारों के हाथ से पुलिस कार्य किए गए और जिलों में 32 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना स्थापित किया गया। इसीलिए कार्नवालिस को पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया गया। 1793 में भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई और इस व्यवस्था को इन्होंने इस्तिमरारी बंदोबस्त या स्थायी भूमि कर प्रबंध भी इस व्यवस्था को कहते हैं, जो कि स्थायी भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई थी। तो ये व्यवस्था इस्तिमरारी बंदोबस्त कहलाई। लॉर्ड कार्नवालिस ने दास व्यापार और दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, उनको बेचना बंद कर दिया, जो कि 1793 ईस्वी में इन्होंने किया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने तीसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने टीपू को पराजित किया था। टाइम पीरियड है 1790 से 1792 में। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध था। यहीं पर इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। यह सभी कार्य लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए थे।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब लागू की थी? इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस तरीके से आते हैं स्टूडेंट्स कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने कब और किसने लागू की और कब की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में की थी, ऐसा कहा जाता है। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने थे? सिविल सर्विसेज इन्होंने ही चलाई थी। तो प्रथम आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है प्रथम आईसीएस बने थे। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, भारत में जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पदों का सृजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। इनके समय में भारत में जिले न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के पदों का सृजन किया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल के काल में चलती फिरती अदालतें, किरकुट कोर्ट्स जिन्हें कहा जाता था, स्थापित की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही। एक और नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। यह कथन किसका है और किसके संदर्भ में कहा गया था? ये किसने कहा था? ये जो कोटेशन है कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। ये इन्होंने तृतीय मैसूर विजय के संदर्भ में कहा था, जब इन्होंने मैसूर पर विजय प्राप्त की थी, टीपू सुल्तान को हराया था 1790 से 92 ईस्वी में। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।